और जैसे भारत में देखिए हर धर्मों में यूनिटी है, यहाँ पर हर धर्म के लोग अपना प्रचार कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग सब एक हैं। ये चीज ये भारत में ही पॉसिबल है। तो ये सोसाइटी के अंदर जो परमात्मा ने या खुदा गॉड अल्लाह ने जो हमें मनुष्य जन्म दिया है, वो इंसान मनुष्य बना के भेजा है। ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना क्रिश्चियन, कोई जात भेद प्रथा भेद कुछ भी नहीं बनाया। सिर्फ उसने यही कहा कि तुम इंसान हो और इंसानियत की जो नेचर है वो हमें अपने जीवन में डेवलप करना है। लेकिन ये धीरे धीरे हमारे अंदर से कुछ कम होती जा रही है। लेकिन देखिए, आप लोग सबको ही शायद ये पीके पिक्चर देखे होंगे, जिसमें वो थप्पा देखने गया था कि कहाँ थप्पा लगा हुआ है, कि परमात्मा बोल रहे हैं कि ये इस कास्ट का है। वो थप्पा कहीं भी परमात्मा ने ऊपर से देके नहीं भेजा है। उन्होंने सिर्फ हमें मनुष्य जन्म दिया है, और मनुष्य जन्म की जो क्वालिटी है, एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे से लवफुल बिहेवियर करना, सबको रिस्पेक्ट देना, ये उन्होंने बताया है। तो इसलिए हम लोग सभी जानते हैं प्रकृति की जो 5 तत्व है, ये 5 तत्व भी जो पानी, अग्नि, धरती, माँ, आसमान जो भी है, वो भी सबके लिए बराबर है। चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज करते हो, हमारे बॉडी के भी जो ऑर्गन्स है, बाई चांस कभी कोई किसी का किडनी फेल हो जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, तो उसके लिए भी क्या बोलते हैं कि जिसकी भी किडनी मिले वो किडनी ले आके हम लोग डोनेट कर लेते हैं और उससे उसका फायदा ले सकते हैं। और ब्लड की भी कमी होती है, तो उसके लिए भी ये नहीं देखा जाता है कि वो कौन सा जात का है, क्या है, गरीब है या अमीर है, क्या करता नहीं करता, कुछ भी नहीं देखा जाता। जस्ट ब्लड, मतलब ब्लड जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। और हम सब जो भाई ने बताया कि हमारी जो इनर वैल्यूज, जो लव, पीस, प्यूरिटी, हैप्पीनेस, नॉलेज, ये हमारे अंदर जो है, ये हर एक मनुष्य अपने जीवन में खुशी चाहता है। कोई ये नहीं बोलता है कि मुझे खुशी नहीं होगी तो चलेगा, मैं बहुत इनकम कर लूंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, बहुत सारा मकान दुकान मेरा हो जाएगा तो मेरे जीवन में खुशी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। सभी कोई को हमें खुशी चाहिए। छोटे बच्चों को भी प्यार चाहिए तो बड़ों को भी प्यार चाहिए, क्योंकि यही हमारा ओरिजिनल नेचर है। तो इसको हमें वापस डेवलप करना है। इसलिए सोशल मीडिया के भी जितने फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, इंटरनेट, वाईफाई, या फिर आप व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी कुछ हम लोग यूज करते हैं, ये भी सबके लिए बराबर है। किसी एक इंसान के लिए इंडिविजुअली नहीं बना हुआ है। जैसे हम लोग कोई ऑफिस या कंपनी में जाते हैं तो कैसे मिलते हैं, जब गेटमैन के पास पहले जाते ही तो हमें सिक्योरिटी या गेटमैन मिलता है, लेकिन उसके साथ हमारा कैसा बिहेवियर होता है कि हाँ, वो सैल्यूट मारता है, वेलकम सर करता है, नमस्ते करता है, लगे, लेकिन हम उसको देखते हुए भी जैसे कि इग्नोर करते हैं, इसका तो ये ड्यूटी है, इसको ये करना ही चाहिए। दूसरा, थोड़ा रिसेप्शनिस्ट के पास जाते तो थोड़ा और प्यार से पूछते हैं, बॉस से मिलना है, वो कहाँ मिलेंगे। तीसरा, उनसे सीनियर जब जीएम से मिलते तो और थोड़ा प्यार से, मतलब पोस्ट पोजीशन के आधार से हम लोग सबसे मिलते हैं। और लास्ट में जब मालिक से मिलने जाते हैं तो हमारा बिहेवियर पूरा चेंज होता है। लेकिन परमात्मा ने सबको इंसान बनाया है। अगर हम सबको उस वैल्यू से अगर देखें कि सभी इंसान है, तो सबका पोस्ट पोजीशन अपना है, लेकिन सबका जो ड्यूटी है वो बहुत जरूरी है, उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। इसके ऊपर मेरे को एक बात याद आ रही है कि एक भाई जो है कोल्ड स्टोर में काम करते थे। वो रेगुलर जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उनको रोज जाते समय काका कैसे हो, नमस्ते,
गुड मॉर्निंग बोलते थे, और रिटर्न घर भी जब जाते थे तो रोज पूछते थे, काका आपको कुछ चाहिए तो नहीं, अगर कुछ चाहिएगा तो मुझे बोलिएगा। तो एक दिन क्या हुआ, वो किसी काम से कोल्ड स्टोर के जो स्टोर रूम है, शाम के टाइम में कोई जरूरी काम पड़ गया, वो अंदर गया, और जाने के बाद मेन वो जो दरवाजा था स्टोर रूम का, वो कैसे बंद हो गया उसको पता नहीं चला। फिर वो बहुत कोशिश किया, खोल नहीं पाया, और बहुत आवाज भी दे रहा था लेकिन कोई सुन नहीं पा रहा था, क्योंकि ऑफिस का टाइम कंप्लीट हो गया था। तो सारे लोग धीरे धीरे निकल जा रहे थे, लाइट भी चारों तरफ बंद होती जा रही थी, उसको समझ में आ रहा था कि मेरी आवाज कोई सुन नहीं पा रहा है। तब उसने परमात्मा को भी बहुत याद किया कि हे परमात्मा, अब कोई उपाय नहीं है लगता है, या तो मुझे लगता है दुनिया से जाना पड़ेगा। तो उसने बहुत दिल से परमात्मा को याद किया। फिर उसके बाद देखा गया, 1 घंटा के बाद उसका पूरा बॉडी बर्फ से एकदम जम जा रहा था, जैसे लगता है ब्लड भी जो है वो भी जमती जा रही है। धीरे धीरे वो अपने आप को फील कर रहा था कि मैं अब जाने ही वाला हूँ। उसी मोमेंट में दरवाजा खुलता हुआ दिखाई दिया, और वो सिक्योरिटी भैया जो थे, उन्होंने उनको वहां से बाहर निकाला। फिर थोड़ा वो जब नॉर्मल हुआ तब पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं इसके अंदर हूँ? तब उन्होंने सिक्योरिटी भैया ने बोला कि आप ही वो एक व्यक्ति हो जो रेगुलर जब आते हो तो बोलते हो, काका आप कैसे हो, आपको कुछ चाहिए तो नहीं, आते जाते रेगुलर एक इंसान आप ऐसे हो जो मुझे रोज पूछते हो। तो आते समय तो मैंने आपकी आवाज सुनी थी, और जाते समय आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दी थी, इसलिए मैंने सोचा कि जरूर आप कहीं प्रॉब्लम में है। तब मैं ढूंढता ढूंढता तो देखा आप यहाँ हो। तो इससे भी ये प्रूव होता है कि हर एक व्यक्ति का जो कार्य है वो बहुत वैल्यूबल है, उसको हमें वैल्यू देना चाहिए। एक तो उनको वैल्यू देना है, और दूसरा परमात्मा जो है उसके ऊपर भी पूरा विश्वास होगा, तो कोई भी परिस्थिति से हम लोग बहुत जल्दी ओवरकम कर पाएंगे। इसलिए हर एक व्यक्ति की दुनिया में जरूरत है, कोई इंडिविजुअली कोई अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए बोलते ना, एक से और एक हो जाता तो 11 हो जाता है। तो 2 व्यक्ति मिलके 11 व्यक्ति का कार्य कर सकते हैं, इतनी पावर इसके अंदर है। इसलिए चाहे वो काले हो, चाहे गोरे हो, चाहे ओमेन हो या मेल हो या फीमेल हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंसान, हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, और इंसानियत ही सबसे बड़ी देन है। और ये हमारी इसके पहले चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी दादी जी थी, ये बोलती थी कोई बात नहीं, अगर कहीं पर आपको अगर झुकना पड़े, मतलब हार खाना पड़े, तो उसमें कुछ हो हर्जा नहीं होगा। क्योंकि एक बार की प्रैक्टिकल बात है कि एक ऑटो भाई, यंग भाई था, वो अपने रास्ते में बहुत अच्छा था, वो अपने रास्ते से ऑटो लेके जा रहा था। अचानक से एक बहुत पैसे वाले घर का यंग लड़का उधर से गुजरा गाड़ी में, और जानबूझ करके उसने ऑटो वालों को, भाई ऑटो को धक्का मारा, और धक्का मार के वो खुद ही गाड़ी से निकल के ऑटो ऑटो का जो ड्राइवर भाई था उसी को दांत लगाने लगा कि तुम देख के गाड़ी नहीं चला सकता है, ऐसे करके कोई गाड़ी चलाता है, ऐसे धक्का मार दिया। मतलब उसको बहुत उल्टा पुल्टा उसने बोलना चालू किया। वो बोला कि सॉरी भैया, मेरे से गलती हो गई है। लेकिन आसपास में जितने भी लोग खड़े थे या फिर ऑटो में जो भी थे, वो लोग तो सब देख ही रहे थे। फिर वो बोला कि भैया मेरी गाड़ी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपकी बहुत कॉस्टली गाड़ी है, तो थोड़ा सा अटेंशन आप दीजिएगा। फिर जब वो ऑटो चला रहा था तो ऑटो के अंदर जो बैठे थे उन्होंने बोला कि तुमने क्यों सॉरी बोला, तुमने तो कोई गलती नहीं की, गलती तो उसने की थी, लेकिन तुमने सॉरी बोला। तो वो ऑटो भाई वाला भाई बोल रहा है कि अंकल, बहुत सारे लोग ना घर से बहुत सारा टेंशन, मतलब किचरा लेके निकलते हैं, 1 किलो 2 किलो, जो कि मौका मिलते ही किसी के ऊपर वो निकाल देते हैं। तो इसलिए उससे मेरे को तो कोई नुकसान नहीं है। इस तरह से दादी जी भी यही कहती हैं, अगर हार मान लेते हो, अगर घर में भी
या स्कूल में कहीं पर भी अगर कोई बातें हो रही है, अगर हम लोग छूट जाए तो हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा, ना हमारे पैसे की कमी होगी, ना हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम होगा, बल्कि हमारा रिश्ता और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि देखने वाले तो सभी जानते ही हैं ना कि क्या हो रहा है। तो इसलिए अगर रिलेशन को अच्छा बनाना है, समाज को अच्छा बनाना है, तो कहीं झुकना पड़े तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए हर एक कोई स्पेशल भी है, वैल्यूबल भी है। जैसे एक बार एक पिताजी काम कर रहे थे, छोटा बच्चा बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। तो उन्होंने क्या किया, एक पजल गेम बच्चे को लाके दिया, उसमें वर्ल्ड का मैप था। और उन्होंने बोला कि वर्ल्ड का मैप को फाड़ के उसको दिया, बोला वर्ल्ड मैप बनाओ। तो वो जानते थे कि इसको बनाने में इसको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि विश्व का मैप बनाना तो इतना इजी नहीं है। लेकिन बच्चे ने कोशिश करते करते अचानक से उसको 2-3 पेज उलझ गया, तो कहीं उसको नाक का ड्राइंग दिखाई दिया, कहीं आंख का, कहीं कान का। तब वो समझ गया कि ऑपोजिट साइड में किसी मनुष्य का फोटो होगा। वो फटाफट उल्टाया और मनुष्य का ड्राइंग किया। वो सेट हो गया, मनुष्य बन गया एक तरफ, और दूसरे तरफ विश्व का मैप बन गया। मीन्स हर एक कोई हम लोग वैल्यूबल है, स्पेशल है, यूनिक है। हर एक कोई को मिला के ही समाज है। अगर मशीन में एक छोटे सी स्क्रू लूज हो जाता है तो मशीन चलने में प्रॉब्लम हो जाता है। इस तरह से हम भी अपने आप को इतना ही वैल्यूबल समझे। कभी हम अपने को ये ना समझे कि हम जस्ट नॉर्मल व्यक्ति हैं। इस तरह से आप लोग सभी जानते हैं कि गोवर्धन पर्वत भी किस तरह से उठाया गया था, सबके सहयोग से। बोलते हैं ना, श्री कृष्ण जी ने एक एक अंगुली के सहयोग से गोवर्धन पर्वत उठाया था। इस तरह से समाज में हर एक की जरूरत है। जैसे एक बार 5 अंगुली आपस में झगड़ा कर रही है। अंगूठा बोलता है मैं सबसे बड़ा, दूसरा वाला अंगुली बोल रहा है वो मैं बड़ा, क्योंकि मैं परमात्मा के तरफ इशारा करता हूँ। बीच वाली अंगुली कहती है मैं तो देखने में ही बड़ा हूँ, मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। चौथी अंगूठी कह रही है कि मैं इससे सबको तिलक लगाती हूँ, बिंदी लगाती हूँ, तो इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। और कानी अंगुली बोलती है मेरे से ही तो श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो मैं भी कम नहीं हूँ। इस तरह से पांचों मिलके आपस में झगड़ा करने लगे। तब उन्होंने उन्होंने एक व्यक्ति, बहुत बुजुर्ग थे, बहुत बुद्धिमान थे, उसके पास गए कि आप बताइए कि हम पांचों में सबसे बड़ा कौन है। तब जो है उन्होंने बोला कि एक काम करो, बूंदी बूंदी की थाली लेके आओ। बूंदी की थाली लेके आए और सबको बोला गया इंडिविजुअली आप लोग लड्डू बनाओ। तो अंगूठा बहुत कोशिश किया, वो भी नहीं बना पाया। पांचों अंगुली में सारी अंगुली इंडिविजुअली कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी बना नहीं पाया, लड्डू नहीं बना पाया। लास्ट में उन्होंने बोला पांचों एक साथ मिल के बनाओ। तब वो फटाफट लड्डू बन गया। उसका मतलब यही है कि समाज में हर एक की वैल्यू है, हर एक को अपने एक दूसरे के सहयोग की जरूरत है। चाहे वो समाज में जो सबसे नीचे की पोजीशन में है, रास्ते की जो सफाई करता है, उनसे लेके हमारे विश्व में भारत में जो प्रेसिडेंट हैं उन तक जितने भी पोस्ट पोजीशन है, सबकी वैल्यू है। घर में बच्चे की भी जरूरत है तो बुजुर्ग की भी वैल्यू है। इस तरह से आज सारे विश्व के अंदर हम लोग, जैसे कोई हमारे घर में कोई महान व्यक्ति आता है, वीआईपी आता है, तो हम उसकी कितनी वैल्यू देते हैं। लेकिन सबसे वैल्यूबल कौन है, हम खुद हैं। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इस विश्व में हम खुद हैं। तो हम अपने आप को वैल्यू दे। अपनी वैल्यू जब समझ लेंगे तो हमारे लिए सारे लोग inner intelligence, the ultimate and supreme genius that mirrors the wisdom of the cosmos, and he is the perfect person who tried his level best to pacify the queries. Next time we will give him chance to interact with the children also and teachers,
so that more and more interaction should with interaction they will get more benefits of that. जहाँ तक दीदी का सवाल है, हम कुछ मौका मिला है हमको जाने का, और राजयोग जहाँ तक हमने समझा है कि एक ये बुद्धि का योग है जिसमें हम स्वयं को भूमध्य में रूहानी प्रकाश के एक छोटे बिंदु यानी आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं, और हमारे पिता के रूप में परमात्मा को याद करते हैं जो कि शांति, पवित्रता, सुख, प्रेम और शक्तियों के अपार सागर हैं। अगर मैं गलत हूं तो दीदी आप बताएंगे। जो हमने 2-4 बार में जो हमने सीखा कि इनका जो है बहुत ही रास्ते देखिए अलग है। हमारे पूरे धर्म का रास्ता हमारे, लेकिन नदियां के तरह सारे नदियां अलग अलग हैं, लेकिन सारे सागर में जैसे जाके मिलती हैं वैसे ही ईश्वर को खोजने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो जो प्रकाशमय ईश्वर है वो फिर वो प्रकाशमय ही है। वहां फिर बहुत मुश्किल है कि विलीन हो जाते हैं, मतलब उस वहां से फिर आपको लौट के आना, और ये एक्सपीरियंस का चीज है। मतलब हम लोग तो शिक्षक हैं और शिक्षा से जुड़े हैं, विज्ञान भी पढ़ाते हैं, अध्यात्म से भी जुड़े होने का मौका मिला है। तो विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक ही चीज है मेरे ख्याल से। मतलब दोनों बोलता है कि विश्वास मत करो लेकिन अनुभव करो। तो हम जितना भी बात कर लें, लेकिन विश्वास की बात कर लें जो भी हो, लेकिन जब तक हम अनुभव नहीं करते हैं तब के द्वारा जो अनुभव कराने की जो प्रक्रिया है, जो तकनीक है, वो बहुत ही सुगम है, सरल है, और रास्ते बहुत बहुत कठिन जलेबी भरे रास्ते भी हैं आप, लेकिन कुछ रास्ते होते हैं जो सीधे कम समय में आप उस जगह पर चले जाते हैं। तो बड़ी अच्छी बात लगती है। और हम लोग जब भी समय मिलता है अपने भाग दौड़ की जिंदगी में, तो शिवानी दीदी को भी हम सुन लेते हैं। आपका भी कभी कभी जो मुरली आता है, मुरली को भी कभी कभी हम लोग सुन लेते हैं। हमेशा नहीं कर पाता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि कभी हमारा जब भी समय मिले तो वो समय हमारा क्वालिटी टाइम में जाए। मुरली हुआ सर शायद आप नहीं सुनेंगे इनका, लेकिन मुरली जो है वो स्व परिवर्तन का स्रोत है, सेल्फ रियलाइजेशन, उन लोगों के लिए जिन्होंने भगवान के लिए अपना मन और बुद्धि समर्पण किया है। मुरली में जो आए, जो श्रीमत के आधार पर हम उन्हें पुराने जो संस्कार हैं उनको विनाश करके नए जो जिसको दैवी शक्ति बोलते हैं, उस दैवी शक्ति को ये आगे बढ़ाते हैं या धारण करते हैं या उनको धारण करवाने की अनुभूति प्रदान करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन ये बात है कि हम लोगों को इसको रियलाइज करना पड़ेगा। और उनकी 2-3 बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब उनका जो एक जो वर्डिंग्स कभी कभी एक रहता है, जैसे कि उन्होंने कहा था कि जब आई वी में बदल दिया जाए, आई इंग्लिश लेटर आई वी में बदल दिया जाए तो इलनेस ट्रांसफॉर्म्स इनटू वेलनेस, इलनेस जो है वो वेलनेस में बदल जाता है। और जब मैं को हम में बदल दिया जाता है तो मनुष्य की कमजोरी तंदुरुस्ती में बदल जाती है। मैं मतलब वो ईगो वाली मैं, तो वही बदलने की आवश्यकता है। और बहुत सारा चीज हमने जाना, जैसे कि इन्होंने सिखाते हैं बहुत छोटी छोटी चीजों को, लेकिन बड़े ही सरल और लचीलेपन है इनके इसमें। जैसे कि परमात्मा ईश्वर कौन है, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, ज्ञान योग धारण जो है, सेवा में पुरुषार्थ की विधि जो होती है, और मानस सेवा। उन्होंने, मुझे एक चीज याद आ रहा था, ये उन्होंने एक शिवरात्रि के बारे में मुझे सिखाया था। शिवरात्रि का मतलब क्या है?
तो मुझे पहले नहीं मालूम था शिवरात्रि मतलब हम बाबा धाम के हैं, देवघर के हैं, शिवरात्रि में शिव जी का रात होता है। लेकिन बड़े अच्छा समय नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा उन्होंने एक गाइड किया था कि शिवरात्रि का मतलब ये है। तो जैसे कि राजयोग कोर्स में आपको पता चलता है कि हम कौन है, सबसे पहले हम कौन है, फिर हम दूसरे को जानते हैं। और आध्यात्मिक जीवन जो है वो सामान्य जीवन से अलग नहीं हो सकता है किसी भी हालत में। हम उसको एक समन्वय के हिसाब से देखें, और जो हमारी अंतरात्मा के जो अच्छे गुण हैं उससे हमारे व्यक्तित्व में लाना ही अध्यात्म है। अगर उस अच्छे गुण को उभार लेते हैं, बहुत सारे अच्छे गुण हो सकते हैं हमारे पास, करुणा हो सकता है, दया हो सकता है, भक्ति हो सकती है, हम बहुत सारे अच्छे गुण हो सकते हैं। उस मेरे ख्याल से अध्यात्म जो है वो उसी का नाम है। और बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। तो आप सभी लोग जो हैं वो प्रकाश पुंज के समान हैं। आप कृष्ण के बारे में भी बतलाते हैं, आप शिव के बारे में भी बतलाते हैं, और आध्यात्मिक रहस्य के बारे में बतलाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर जो विशेष है, होली का जो आध्यात्मिक महत्व है, उसके बारे में भी बतलाते हैं। तो पता चलता है कि है क्या वो। हाँ, हालांकि हम लोग मनाते हैं, लेकिन हम लोग को मालूम ही नहीं है कि हम क्यों मनाते हैं, आखिर वो गूढ़ चीज क्या है, व्हाट आर द मेन थिंग्स इनसाइड दैट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हाँ, स्टार्ट करिए, प्लीज प्रोसीड। हाँ सर, धन्यवाद सर, बहुत अच्छी तरह हमें कुछ बताना चाहते हैं। पीके रमन दीदी 31 साल से ब्रह्मा कुमारी संस्था में समर्पित हैं। दीदी राजयोग के शिक्षक हैं और बरहमपुर सेंटर की इंचार्ज भी हैं। दीदी विद्यालयों में टच द लाइट का प्रोग्राम करवाती हैं और मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे डेवलप किया जाए उस पर क्लास करवाती हैं। दीदी एनटीपीसी फरक्का में एक प्रोग्राम करवा चुकी हैं। आज वह हमें इनर हार्मोनी का सही मतलब और उसे रिलेटेड बातें जो अब तक हमने सुना उसके बारे में बताएंगी, और मेडिटेशन से मन की शांति कैसे मिलेगी यह बताएंगे। सो मैं आमंत्रित करता हूं रमन दीदी को। दीदी प्लीज। ओम शांति। ओम शांति। अभी हमारे केंद्रीय विद्यालय के सभी रेस्पेक्टेड टीचर्स और सभी को जो भी सुन रहे हैं, सभी आज इस इनर हार्मनी के प्रोग्राम में अभिनंदन करते हैं, स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग अपने बिजी शेड्यूल में आप लोग ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं और हम लोग बहुत अच्छी पॉजिटिव बातें सुन रहे हैं। तो ये हार्मनी शब्द तो हम लोग सुनते ही आए हैं, ये एक वर्च्यू है, एक वैल्यू है, और जिसका अर्थ है कि हम अपने समाज में, अपने जीवन में सामंजस्य कैसे बनाए रखें अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ। क्योंकि आज का मनुष्य अपने आप को बहुत अकेला समझता है। आज मनुष्य कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा लगता है कि मैं कुछ अंदर में मेरा कुछ हो जा रहा है, मतलब कुछ मुझे मिलना चाहिए, कुछ मुझे पाना चाहिए, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो वो बहुत भयभीत है, वो बहुत अंदर से मेंटल डिसऑर्डर आ चुका है उसके अंदर। कहीं ना कहीं उसके स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है। तो ये जो मानसिक जो भी बीमारियां हैं या जो मानसिक कमजोरियां हैं, ये आज बहुत ज्यादा हमारे अंदर घर कर गई हैं। और ऐसी ऐसी शिकायत होती हैं कि हम अपने मन को किसी भी हालत में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हम कितना भी अंदर से खुश रहना चाहते हैं लेकिन खुश नहीं रह पाते हैं। तो ये सब कंप्लेन आज हर एक मनुष्य के पास है। कोई भी बात का नेगेटिव अप्रोच ही पहले आता है, थिंकिंग पैटर्न में नेगेटिविटी ही पहले आती है। हर मनुष्य अकेलापन का अनुभव कर रहा है। तो ये आज हर एक के जीवन में बहुत बड़ी
कमी है, बहुत बड़ा एक खालीपन है कि मन से मनुष्य बहुत दुखी और अशांत हो रहे हैं। लेकिन क्या है इसका उपाय? तो आज मनुष्य जैसे इस तरह से इसका इलाज चाहता है कि किसी के पेट में दर्द है, तो जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर बाबू बहुत पेट में दर्द है, बस मुझे आप कोई टेबलेट दे दीजिए, मेडिसिन दे दीजिए। डॉक्टर उससे पूछता है कि भाई तुमने 3 दिन के अंदर क्या भोजन किया था, क्या खाया था? तो वो कहता है कि हाँ मैं फास्ट फूड खाया था, या मैं कुछ ऐसा जंक फूड खाया, ये बोलता है। तो डॉक्टर उसको बताता है कि देखो, अगर ये सब फास्ट फूड ज्यादा खाओगे, ऑयली फूड ज्यादा खाओगे, तो इससे तुम्हारे शरीर को प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हारा पेट का प्रॉब्लम हो सकता है, आप ये सब मत खाओ। अगर मैं दवाई भी देता रहूं और आप ये सब खाते रहोगे तो आपकी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। लेकिन वो पेशेंट अंदर से वो डिटरमाइंड है, वो सोचता है कि डॉक्टर साहब आप मुझे अभी तुरंत टेबलेट दे दीजिए जो अभी पेन हो रहा है, लेकिन मैं कितना अपने फूड हैबिट को चेंज कर सकूंगा या मैं कितना कंट्रोल कर पाऊंगा, उसके लिए वो अवेयर नहीं है। वो सोचता है बस आज मेरा पेट का दर्द ठीक हो जाए, उसके बाद तो मुझे जो खाना है मैं खाऊंगा, जो मुझे चाहिए वो मैं खाऊंगा। तो आज के कुछ लोग की ऐसी हैबिट हो गई है कि अपने फूड हैबिट में अपने जो अंदर का उसको लालसा है, जो जंक फूड या ऑयली फूड खाने की, उसको कंट्रोल नहीं करेगा। लेकिन जब हाँ पेट में कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है तो उसके लिए उसको पेन किलर चाहिए। तो इसी तरह आज लोगों के मन में भी एक ऐसी बातें आ गई है कि जब हमारा टेंशन बढ़ता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, तो हम खुद अपने से सोचने की कोशिश नहीं करते हैं कि मेरे ये सारी प्रॉब्लम मेरे पास क्यों आ रही है। हम अपने एटीट्यूड को परिवर्तन नहीं करते, हम अपने बिहेवियर को परिवर्तन नहीं करते, अपने थिंकिंग को परिवर्तन नहीं करते, और हम अपने आउटलुक को परिवर्तन नहीं करते। जो हमारे अंदर जो प्रॉब्लम है हम इसको चेंज करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन हम एक इंतजार में हैं, एक हमारी अपेक्षा है कि जब हमारा मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है तो कोई गुरु महाराज हमें एक आशीर्वाद का हाथ दे दे, या कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति कोई अपनी पॉजिटिव एनर्जी मुझे दे दे, या कोई ज्योतिष मुझे ताबीज गंडा दे दे। तो अपनी कमजोरियों को मिटाने का पुरुषार्थ हम खुद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इंतजार करते हैं कि कोई हमें बाहर से कोई सिद्धि दे दे, कोई वरदान दे दे, कोई आशीर्वाद दे दे, कोई जादू मंत्र कर दे, या कोई ताबीज गंडा दे दे। तो ये जो ट्रीटमेंट होगा हमारे मेंटल स्ट्रेस को दूर करने का, तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम तो हमारे अपने अंदर है। हम बाहर से ताबीज या बाहर से किसी के आशीर्वाद का हाथ, ये हमें कितना दिन तक सिक्योर रख सकता है, कितना दिन तक, ये हमें ज्यादा सिक्योर नहीं कर पाएगा। तो हमें कुछ ऐसे ऑप्शन में जाना है, कुछ ऐसे रास्ते में जाना है जो हम अपनी ये सारी प्रॉब्लम को खुद ठीक कर सके। तो आज हम हार्मनी की बात कर रहे हैं, तो हार्मनी हमें कहाँ चाहिए? हार्मनी हम सोसाइटी में चाहते हैं कि सब धर्म, सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोग हम मिलकर रहें। आज केंद्रीय विद्यालय इसका बहुत बड़ा उदाहरण होता है कि एक ही स्कूल में बच्चे किसी भी कास्ट से हो, जाति से हो, धर्म से हो, लेकिन सब मिलकर रहते और एक साथ इतना अच्छा अच्छा नेशनल प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम करते हैं। अच्छा लगता है सब कुछ देखकर, बच्चों के अंदर ये हार्मनी स्कूल से ही पनपती है कि हम सब एक है, हमारा देश एक है, हम एक ही बगिया के फूल हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। तो आज हमें कर्म क्षेत्र में भी, वहां पर भी हर एक जाति, हर एक धर्म के, हर एक कास्ट के लोग रहते हैं, वहां पर भी हम एक साथ मिल जाते हैं, एक ही ऑफिस के अंदर हम सब मिलकर रहते हैं। और फिर सबसे जो जरूरी है वो हमें चाहिए घर में हार्मनी। तो घर में, क्योंकि हमारे जीवन की शुरुआत, हमारे दिन का आरंभ हमारे घर से होता है, तो घर में अगर हम सब, हमारा मेंटल एडजस्टमेंट अगर ना हो, हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, हम एक दूसरे से दिल की बात ना कर सकें, हमारा कम्युनिकेशन गैप होता रहे,
तो ये सारा एक मेंटल प्रेशर बनता है। फिर हम वो जो अपने वर्क प्लेस में भी हम शांति से कुछ काम नहीं कर पाते, या अंदर से दिल से हार्ट यूज नहीं कर पाते, फिर सोसाइटी में भी वही बात आती है। तो पहले हमें अपने घर को ठीक करना होगा, फिर उसका प्रभाव हमारे कर्म क्षेत्र पर आता, फिर उससे हमारा प्रभाव सोसाइटी पर आता है। तो अपने घर के लोगों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ हम कैसे हार्मोनियस रिलेशन रखें, तो ये बहुत जरूरी है कि आज हम लोग अपने घर में अपने रिलेटिव के लिए किसी न किसी, कोई उसने भूल किया, कोई उसने कोई मतलब हमारे साथ गलत व्यवहार किया, तो उसका इतना गहरा इम्पैक्ट हमारे माइंड में होता है कि हम उसको क्षमा नहीं कर पाते, हम उसको भूल नहीं पाते। और जब भी वो व्यक्ति हमारे सामने आता है तो अच्छा इसने मेरे साथ ऐसा किया और इसके साथ मेरा दिल का रिश्ता नहीं हो सकता, मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, ऐसे करके जो हमारी हार्मनी है, जो सद्भावना है, खराब कर देते हैं। तो जैसे हारमोनियम के 7 सुर जब अपने लय और ताल के साथ वो बजते हैं तो कितना मधुर संगीत निकलता है, तो इसलिए इसका नाम रखा हारमोनियम। इसी तरह हमारी जिंदगी में हमारा रिलेशन, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे घर परिवार में एक प्यार का, सहानुभूति का, एक गहरे रिश्ते का मधुर संगीत बजे, एक माधुर्य हो हमारे रिश्तों में, उसके लिए भी हमें कुछ वैल्यूज अपने जीवन में लाने होंगे, कुछ सेक्रीफाइस हमें भी करना होगा, कुछ सुर ताल सरगम का बैलेंस हमें भी रखना होगा। तो वो क्या है वो हम आगे समझेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम यही बताना चाहते हैं कि अगर हमें अपने संबंधों में हार्मनी चाहिए, उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने पर्सनल लाइफ में हमें हार्मनी लाना है। तो पर्सनल लाइफ में अपने अंदर के व्यक्तित्व में हार्मनी का मतलब ही है कि हार्मनी वर्ड में देखिए, जैसे हारमोनियम के 7 सुर हैं, सारे ग म प ध नि सा, इसी तरह हारमोनी में भी देखिए इंग्लिश के 7 अल्फाबेट हैं, HARMONY। तो अगर हम लोग इसकी गहराई में जाते हैं कि एक एक जो H का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, तो यहाँ H हमें बता रहा है ऑनेस्टी। अब ये ऑनेस्टी क्या है, हमारे संबंध में मधुरता लाने के लिए, हमारे संबंध में बहुत गहरा प्यार लाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ऑनेस्टी। अगर हम अपने ही घर के परिवार के मेंबर के साथ डिसऑनेस्टी से चलते हैं तो सबसे पहले दिल तो यही टूट जाता है, सबसे पहला विश्वास तो यही टूट जाता है। बाहर की दीवारें पीछे बनती हैं, मन की दीवारें पहले बन जाती हैं। तो हम विश्वास को कैसे जोड़ें, कैसे हम सच्चाई सफाई के साथ जिए, इसके पीछे बहुत अच्छी कहानी है कि एक बार महात्मा गांधी जी के पास एक माता जी जाती है और कहती है, महात्मा जी मेरी बच्ची बहुत गुड़ खाती है, तो आप इसे मना करिए, गुड़ न खाए, नहीं तो इसके दांत खराब हो जाएंगे, इसके दांत में कीड़े लग जाएंगे, इसको पेट में भी कृमि हो जाएगी। तो महात्मा गांधी उस समय चुप रहे और हंसते रहे। तो फिर बहुत देर के बाद कहा कि माता जी को कि माता जी आप कल अपनी बच्ची को लेकर आना। तो कहा कि महात्मा जी छोटी सी तो बात बोलनी है, ये बच्ची आपको बहुत मानती है, आप बोलेंगे ना तुरंत मान जाएगी, तो आप अभी बोल दो, इसको शिक्षा एक बात की तो देनी है, आप अभी दे दो। तो कहा कि नहीं मैं अभी नहीं बोलूंगा, कल लाना। ठीक है। तो फिर माता जी दूसरे दिन अपनी बच्ची को लेकर जाती है और महात्मा जी फिर उनको कहते हैं प्यार से, बिटिया तुम गुड़ नहीं खाना, देखो गुड़ खाने से छोटे में ही तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, तुमको पेट में भी कृमि हो जाएगा, इतना गुड़ नहीं खाना, इतना मीठा नहीं खाना, ज्यादा मीठी चीजें नहीं खानी है, ज्यादा चॉकलेट नहीं खाना है। तो फिर बच्ची को माँ ने थोड़ा सा दूर किया और महात्मा गांधी से पूछा कि बापूजी आप ये छोटी सी बात कल क्यों नहीं बोले, आज क्यों बोले? तो बापूजी ने कहा कि देखो कल तक मैं खुद ही गुड़ खाता था, मैं खुद गुड़ खाता था, मुझे खुद मीठा बहुत पसंद है, तो मैं जब जो खुद ही जो काम मैं कर रहा हूँ, मैं दूसरे को कैसे मना करूं कि तुमको ये नहीं करना है, ये तो उसके साथ भी बेईमानी होगी, मेरे साथ भी बेईमानी होगी। तो कल से मैंने गुड़ छोड़ दिया,
तो आज मुझे वो शक्ति मिल रही है कि मैं उस बच्चे को कहूं कि तुम गुड़ नहीं खाना। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी सच्चाई सफाई है अपने साथ, अपनी आत्मा के साथ कितनी बड़ी ईमानदारी है कि हम दूसरों को जो शिक्षा दे रहे हैं, दूसरों को जो आदेश उपदेश हम देते हैं, तो सबसे पहले हम चेक करें कि क्या वो हमारे चरित्र में है, क्या वो हमारे अंदर के व्यक्तित्व में संस्कार हैं। हम खुद भूल करें और दूसरों को हम सुधारने की कोशिश करें तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, वो वाणी तक ही अच्छा लगता है, लेकिन हम दूसरों के लिए एक प्रेरणादायी नहीं बन सकते हैं, हमारा व्यक्तित्व नहीं बनता है। तो इस प्रकार सच्चाई और ईमानदारी हमें अपने जीवन में लानी है। हर बात में, हर कॉर्नर में हम सच्चाई के साथ जिए, ऑनेस्टी के साथ जिए। लेकिन आज समाज में ऑनेस्टी का नाम खराब हो चुका है। कहते आज के समाज में ऑनेस्टी के साथ जीना, भाई भूखे रहना पड़ेगा। लेकिन आज हम अपने बहुत कीमती वैल्यूज को 2-4 पैसों के लिए हम इसको खत्म कर देते हैं, इसको बिक्री कर देते हैं। तो ये हमारे भारतीय संस्कृति के जो आदर्श, जो संस्कार, जो हमारा भारत कभी देवालय या देवभूमि कहलाता था, जहाँ नर नारायण स्वरूप था, नारी लक्ष्मी स्वरूप थी, तो जहाँ मनुष्य में इतने दैवी गुण थे, ईश्वरीय गुण समाये हुए थे, आज हम किस तरह से छोटी छोटी बाहर की प्राप्तियों के लिए, थोड़ा पावर, पैसा, पोजीशन के लिए हम अपने आदर्शों को खत्म करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने अंदर ये ऑनेस्टी लानी है। दूसरा, एक का मतलब है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी में भी एक बहुत अच्छी कहानी याद आ रही है कि एक बार एक बच्चे को उसकी दादी माँ ने एक जादुई आईना दिया था। तो आईना एक विचित्र आईना था कि जब उस आईने में कोई अपना चेहरा देखता था तो बड़ा ब्राइट, बहुत अच्छा ब्राइट चेहरा दिखाई देता था। तो एक बच्चा था, वो उसको पता था मेरी दादी माँ के पास ये जादुई आईना है, और उसने दादी माँ से रिक्वेस्ट किया, दादी माँ आप तो बूढ़ी हो रही हो, फिर आप ये आईना कौन संभालेगा, तो आप मुझे दे दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे करके दादी माँ ने उसको वो आईना दिया, लेकिन एक शर्त रखा, बेटा ये आईना सबके सामने तुम्हें यूज नहीं करना है, एक गुप्त कोठरी में रखो और वहां जाकर तुम रोज अपना चेहरा देखना, ये आईना तुम्हें बताएगा कि तुम कैसे दिखते हो। बच्चा बड़ा खुश था, उसने अपने एक गुप्त कोठरी में आईना को रखा, बड़ा साफ सुथरा रखता था आईना को, वो रोज अपना चेहरा देखता था। तो चेहरा बहुत सुंदर, जितना सुंदर वो है नहीं, उससे भी ज्यादा सुंदर वो दिखता था उस आईने में, बड़ा अच्छा लगता था। तो एक दिन वो अपनी माँ से कहता है, माँ आज मेरा एक फ्रेंड बीमार है, मेरा एक दोस्त बीमार है, और हम 2 दोस्त मिलकर अपने उस बीमार दोस्त को देखने जाएंगे। तो माँ ने कहा, बेटा खाली हाथ क्यों जाओगे, बीमार है तुम्हारा दोस्त, तो उसके लिए कुछ फल खरीद के ले जाना। तो माँ ने उसको पैसे दिए, तो वो माँ से पैसा लिया और गया। फिर बाहर जाकर वो सोचता है कि मेरा दूसरा जो दोस्त है वो भी तो पैसा लेकर आएगा फल खरीदने के लिए, तो मेरे पास भी पैसे हैं, तो मैं अपना पैसा, आधा पैसा अपने पॉकेट में रख लेता हूँ, आधा का ही फल खरीदूंगा, और जो मेरा दोस्त पैसा देगा वो दोनों मिलाकर हम फल खरीदेंगे। बाकी मैं कुछ पैसा अपने पॉकेट में रखता हूँ, उससे मैं चॉकलेट, आइसक्रीम ये सब खाऊंगा। तो उसने अपने दोस्त का पैसा लिया और उस पैसे से और अपने आधे पैसे से फल खरीदा और अपने बीमार दोस्त से मिलने गया। फिर मिलकर आता है और फिर अपनी माँ को सारी घटना सुनाता है कि माँ हम दोस्त के पास गए, मेरा दोस्त बहुत खुश हुआ, हम उसको फल देकर आए, उस घर के लोग बहुत खुश हुए, ऐसे ऐसे करके माँ को सारी घटना सुनाता है। माँ खुश हो जाती है, बेटा अच्छा नेक काम करके आया है, अपने बीमार दोस्त से मिलकर आया है। लेकिन जब वो बच्चा अपने उस गुप्त कोठरी में जाकर उस आईना को देखता है, तो आज आईना में उसके चेहरे में काले काले धब्बे धब्बे दाग दिखाई दे रहे हैं। तो वो आश्चर्य हो गया कि ये आईना तो रोज मेरा बहुत ब्राइट चेहरा दिखाता है, आज इसमें मेरे चेहरे में काले काले धब्बे धब्बे दाग क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो वो एकदम घबरा गया और जाके अपनी माँ को कुछ नहीं कहा, जाके दादी माँ से पूछा, दादी माँ आज वो आईना में मेरा चेहरा काला काला क्यों दिखाई दे रहा है। दादी माँ समझ गई, दादी माँ तो बहुत बुद्धिमान थी,
तो दादी माँ ने पूछा, बेटा आज तूने सारा दिन क्या किया? तब वो अपनी सारी बातें बताता है कि ऐसे मेरे माँ ने मुझे पैसा दिया और आधा पैसा का मैंने फल खरीदा, आधा पैसा का मैं चॉकलेट आइसक्रीम हम दोनों दोस्त मिलकर खाए और हम लोग आए हैं। तो उसकी दादी माँ ने कहा, बेटा तुमको जो पैसे मिले थे वो तुम्हारे बीमार दोस्त को फल खरीदने के लिए मिले थे, लेकिन उसमें से तुमने आधा पैसा खुद रख लिया, बताया नहीं, और तुम्हारे अंदर ये स्वार्थ आ गया था, तो तुमने दो भूल किया। एक तो तुम छिपाए वो पैसा को, बिना बोले माँ से छिपा के तुमने अपने पॉकेट में रखा, ये भी एक प्रकार की चोरी है। फिर उसमें स्वार्थ था तुम्हारा कि मैं चॉकलेट आइसक्रीम खाऊंगा। फिर तुमने पूरा सच भी माँ को नहीं बताया, झूठ बोला। तो देखो ये छोटी छोटी 3 गलती तुमने कर दी और इसीलिए तुम्हारे चेहरे में काले काले धब्बे आ गए, तुम्हारी अपनी ही कमजोरियों के धब्बे, तुम्हारा वो आईना तुमको दिखा रहा है। तब उस बच्चे को समझ में आया कि सचमुच ये आईना मेरे बाहर के चेहरे को नहीं दिखाता, मेरे अंदर के व्यक्तित्व को दिखाता है। और उसको बहुत गहराई से रियलाइज हुआ कि रोज तो आईना मेरा बहुत चमकदार चेहरा दिखाता है, क्योंकि मैं रोज माँ की आज्ञा मानकर जो भी माँ काम देती है मैं करता हूँ, ठीक टाइम पर पढ़ाई करता हूँ, सब करता हूँ। लेकिन आज मैंने भूल किया तो आज ये चेहरा मेरा अंदर का रूप मुझे दिखा दिया। और उसने बहुत अपने आप में ये बात को रियलाइज किया, पश्चाताप किया और प्रतिज्ञा की कि नहीं, अब मुझे ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जो मेरा जादुई आईना मेरे अंदर का चेहरा काला धब्बा वाला दिखाए। इस प्रकार ये कहानी हमें बताती है कि हम बाहर के आईने में कितना भी अपने आउटर पर्सनालिटी को टिप टॉप रख लें, लेकिन हमारे अंतर विवेक का आईना हमारे चरित्र को, हमारे अंदर को एकदम उजागर करता है कि हम सचमुच क्या हैं और कैसे हैं। तो इस प्रकार एक्यूरेसी का मतलब है कि हमें कोई बड़ा बड़ा महान कार्य करना नहीं है कि आज ही हम कोई नेता बन जाएं, कोई बहुत बड़ा अभिनेता बन जाएं, हम कोई बहुत ऊंची हाई पर्सनालिटी बन जाएं। लेकिन एक्यूरेसी का मतलब है कि हम अपने जिंदगी में जो एरिया हमें मिला है, जो घर परिवार कर्म क्षेत्र जो मिला है, चाहे हम कहीं एक ऑफिस के हम पियोन क्यों ना हो, कि हम अपने काम को इतना एक्यूरेट करें, हम सच्चाई सफाई साथ करें, सबको रेस्पेक्ट देते हुए करें, सबका हक उसको देते हुए करें, दूसरों का हक न छीने, ये है एक्यूरेसी। और दूसरा है कि हार्मनी, अर्थात दूसरा अल्फाबेट आता है रियलिस्टिक। तो रियलिस्टिक का मतलब क्या है? रियलिस्टिक का मतलब है कि हम सचमुच वास्तववादी बने, कि जो हमारी जैसे हम लोग भी पहले कहानी सुनते थे ना, भाई अपने पैर उतने ही पसारो जितनी लंबी तुम्हारी चादर है। तो हम भी अपने जीवन का लक्ष्य उतना ही रखें जितना हम कर सके। हम कर नहीं पा रहे हैं, हमारे अंदर वो स्किल नहीं, टैलेंट नहीं, हमारे हाथ में वो सामर्थ्य नहीं, हम बड़े बड़े सपने में खोए रहते हैं, बड़ी बड़ी कल्पनाओं की दुनिया में खोए रहते हैं। तो इसके भी पीछे एक बहुत अच्छी कहानी याद आती, वास्तविक घटना है कि एक बच्चे से पूछा गया, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? कहा कि मैं तो अंतरिक्ष यात्री बनूंगा, कल्पना चावला की तरह। अच्छा, बहुत बड़ी अच्छी बात है, तुम इतना बड़ा गोल सेट किए हो। एक दिन वो बच्चा अपने छत पर पतंग उड़ा रहा था, तो उसका जो घर था वो शहर के बीच में था और वहां से हर 10 मिनट के अंदर फ्लाइट जाती थी। तो जैसे वो फ्लाइट उड़ती थी तो वो बच्चा क्या करता था, अपना कान बंद कर लेता था। तो अचानक माँ ऊपर छत में गई, कहा बेटा तू कान क्यों बंद कर रहा है, डर क्यों रहा है? बोला पता नहीं मम्मी, ये फ्लाइट की आवाज ना मेरे से सहन नहीं होती, मेरा दिल बहुत घबराने लगता है, ये फ्लाइट की आवाज सुनकर मैं बहुत डर जाता हूँ। तब उसकी माँ ने हंसी में कहा, बेटा तू अंतरिक्ष यात्री बनने का स्वप्न देखता है और एक फ्लाइट की आवाज को तुम सहन नहीं कर पा रहे हो। तो कहने का अर्थ है ये कोई रियलिस्टिक गोल नहीं है कि हम सपने बड़े बड़े देखें और छोटी छोटी घटनाओं में हमारा आत्मविश्वास खत्म हो जाए, या हम घर के छोटे छोटे काम न करें। आज मनुष्य कहता मैं हार्डवर्क क्यों करूं, मुझे अभी 5 लाख रुपया मिल जाए तो मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस चालू करूं, मैं ये करूं वो करूं। नहीं, हमारी जिंदगी में जो है हमें अपने समय को वही सफल करना है, हमें अपने टैलेंट को वही यूज करनी है।
तो इस प्रकार हम वास्तविकता के साथ जुड़े, हमारा सब कुछ रियल हो, वहां आडंबर या दिखावा या झूठ ना हो, नहीं तो इससे भी हमारा व्यक्तित्व खराब होता है। और मैच्योरिटी बाद है, तो मैच्योरिटी का अर्थ है कि हमें इस चीज की बहुत गहरी समझ होनी चाहिए कि किस व्यक्ति के सामने, किस परिस्थिति में, किस समय हमें किससे कितनी हद तक बातें करनी है। ऐसा नहीं है कि जिस मन आया हम वो बोलते ही रहे, तो ये क्या होगा, ये हमारे व्यक्तित्व को खराब करेगा। जैसे घर में कोई भी जैसे मेड सर्वेंट है, तो कई बार ऐसे होता है जो घर की मालकिन है वो अपने घर की सारी बातें उसके सामने बोलती रहती हैं। तो इससे भी क्या होता है, कहीं ना कहीं खतरा आ जाता है। कोई भी पाड़ा प्रतिवेश जो भी है उनके सामने भी हम अपने घर की उतनी ही बातें बोलें जितनी बोलनी चाहिए। लेकिन आज ऐसा कम्युनिकेशन गैप है कि हम अपने घर के रिश्तों के साथ, वाइफ हस्बैंड के साथ, सास बहू के साथ, माँ बच्चों के साथ, बच्चे पेरेंट्स के साथ अपने दिल की बातें नहीं करते, और बाहर वालों से वो इतना रिश्ता गहरा जोड़ लेते हैं, सारी मन की बातें वहां करते हैं। अब बाहर वाले कब तक साथ आपको देंगे? आखिर तो आपके रिश्ते ही आपके काम आएंगे। इसलिए हम जो हैं, जैसे हैं, हम अपने अंदर की सारी बातें हम अपने घर वालों के सामने पेश करें, लेकिन वो पेश करने का भी हम उनका सही मूड देखें, सही वक्त देखें, सही समय देखें। तो कहते हैं एक अच्छा लीडर कौन है? जो राइट टाइम पर, राइट मैनर के साथ, राइट अप्रोच से वो अपनी बात को रखे। ये है मैच्योरिटी। तो इसी तरह में अपने मेंटल एनर्जी को इस तरह से यूज करना है। ऐसे नहीं हम जो भी मन में आए सबके सामने सारी बातें करते रहे, ये हमारे व्यक्तित्व को हल्का कर देता है और इससे हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए कहते हैं हाथी के कान बड़े हैं। तो हाथी के कान बड़े का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन को ठीक रखने के लिए हमें सुनने की शक्ति ज्यादा रखनी है, बोलना कम है, और बोलना जहां है यथार्थ बोलना है और सही ढंग से पेश आना है। और उसके बाद है ओबीडियंस, कि आज ईगो लेवल मनुष्य का इतना बढ़ा हुआ है कि कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता, कोई किसी की बात मानना नहीं चाहता। आज हर पेरेंट्स चाहते हैं मेरा बच्चा मैं जो बोलूं वही माने। तो पेरेंट्स अपने बच्चे से आशा रखते हैं कि मैं जो बोलूं, इस टाइम तुम्हें ब्रश करना है ब्रश करो, इस टाइम तुम्हें खाना है खाओ, इस समय तुम्हें नहाना है नहाओ। तो बस आप अपने बच्चे को अपने हाथ की एक पपेट बनाकर उसको डील करना चाहते हैं। तो जैसे आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा मैं जो बोलूं वो करे तो आपको खुशी मिलती है, इसी तरह आपसे भी जो घर में सीनियर हैं वो भी आपको चाहते हैं कि ये मेरे अनुसार चले। तो कभी कभी हम उनकी भी बातों को समझे, उनकी भी बातों को माने। लेकिन आज घर में वाइफ हस्बैंड अगर दोनों ही जॉब करने वाले हैं तो दोनों का ईगो लेवल इतना बड़ा हुआ रहता है कि मैं तुम्हारा क्यों सुनूं, वो कहे मैं तुम्हारा क्यों सुनूं, वो कहे मैं तुम्हारा क्यों मानूं। तो इससे क्या होता है, घर में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप। तो हमारी संस्था में एक बहुत अच्छा कोटेशन है कि एक ने कहा दूसरे ने माने, ईश्वर कहता वो सच्चा ज्ञानी। तो इस प्रकार हम एक दूसरे की बातों को समझे, एक दूसरे की बात को माने। तो आज घर घर में ये सास बहू का झगड़ा या पति पत्नी का झगड़ा नहीं होगा, और आज हमारा घर पीसफुल होगा, हमारे घर में इतना हैप्पीनेस का वातावरण होगा, तो हम फुल चार्ज रहेंगे, फिर हम सोसाइटी को सब कुछ हम अच्छा दे सकेंगे। तो इस प्रकार हमें ओबीडियंस को भी जीवन में लाना है। और उसके बाद है नीटनेस। तो नीटनेस का मतलब है कि आज हम लोग कोरोना के इस एज में कितना सफाई का ध्यान देते हैं कि भाई बाहर के कपड़े हैं वो धुलाई करना है, वायरस फ्री होना चाहिए। पूरे हमारे घर में जो कुछ बासी है उसको सुबह सुबह हम लोग साफ करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, बर्तन साफ रखते हैं हम लोग।
तो बासी, जब अगर हम पूजा के घर में जाते हैं तो वहां भी जो बासी फूल है, जो भी बासी सामान है, उसको भी हम क्लीन करते हैं। लेकिन 4-5 दिन पहले हमारे घर में कोई घटना घटी, कोई बातचीत हो गया, कोई हॉट टॉक हो गया, लेकिन उसका इफेक्ट अभी तक हमारे माइंड में रहता है। तो वो हम नहीं सोचते कि ये भी तो बासी हो गया ना, इसको मन से हटा दो, इसको डिलीट कर दो, इसकी सफाई कर लो। ये नहीं करते हम कि कोई पॉजिटिव थॉट से या दया से, क्षमा से या ईश्वर के चिंतन से या इस भावना से कि मनुष्य से ही भूल होती है, कोई बात नहीं, कभी हम कुछ गलत करते हैं, कभी वो कर दिया, कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार हम हल्का नहीं होते हैं और उन बातों को इतना मन में रख लेते हैं, फिर वहां से बदला लेने की भावना जागृत होती है, संबंधों में दूरी आती है, कड़वाहट आ जाता है, हम एक दूसरे से इतना ईर्ष्या करने लगते हैं। तो जैसे हम बाहर की सफाई करते, से हम रोज सुबह में अपने मन की सफाई करें या रात को सोने के पहले अपने मन की सफाई करें। जो भी सारा दिन हुआ, अगर किसी ने आपके साथ किया है, बुरा बोला है, तो रात को ही उसे क्षमा करिए, माफ करिए उनको। नहीं तो वो गलती आप अपने दिल में ऐसे संभालेंगे कि आप फिर उसको माफ नहीं कर पाएंगे और वो कड़वाहट बनी रहेगी। तो अगर किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है तो आप उसे माफ करिए, और अगर आपने किसी से बुरा व्यवहार किया है तो आप उससे ही मन 21 बार माफी मांग लीजिए कि मैंने जाने अनजाने में आपको ये गलत बोल दिया, ये गलत कर दिया, हे आत्मा, हे मेरे भाई, आप मुझे माफ करो। तो देखिए कितना गहरा सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि सचमुच में हमें एक दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए, हमें किसी से भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हम दूसरों के साथ करेंगे वही फिर हमें मिलेगा। तो इस प्रकार हमें इस नीटनेस का भी ध्यान रखना है, इस स्वच्छता का भी ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात है मन की स्वच्छता की। और उसके बाद है वाई। तो वाई का अर्थ है यस टू लाइफ, अर्थात एक्सेप्टेंस, अर्थात जीवन में जो कुछ हमें मिला, अभी तक जो मिला, जो हो रहा है, जो हमारे बस में नहीं है, हम चाहते नहीं है फिर भी हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके लिए ये एक्यूरेट है, यही एक्यूरेट है आपके लिए, यही सही है। क्योंकि गॉड, टाइम कभी भी आपके साथ अन्याय नहीं करता। तो आज आपके जीवन में जो मिल रहा है यही सबसे बड़ा न्याय है आपके लिए, तो उसको स्वीकार करिए। जीवन के हर कॉर्नर में जो कुछ है, बहुत पॉजिटिव एंगल से उसको देखिए जीवन कितना मधुर हो जाएगा, कितना संतोष आएगा जीवन में कि चलो यही मेरी प्रारब्ध है, मैंने कभी ये बीज रोपण किया था, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, सब कुछ जो मैंने आज पाया है ये मेरी अपनी ही प्रारब्ध है, ये बोलकर आप उसको स्वीकार करिए। तो आप किसी को फिर ब्लेम देने की आवश्यकता नहीं है कि आजकल के बच्चे जैसे पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारे कारण आज मैं ऐसा हो गया, मेरा ये हो गया। कई लोग भगवान को दोष देते हैं, विधाता को, कि विधाता ने मेरे ही जीवन में इतने दुख क्यों लिखे हैं, इतने कष्ट क्यों लिखे हैं, या दूसरों को दोष देते हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन की हर बातों को स्वीकार कर लेंगे बहुत गहराई से, तो ये सारी कंप्लेन मिट जाएगी और ये अंदर का जो हमारा सेटिस्फेक्शन है, संतोष है, ये हमारे संबंधों को और मधुर बनाएगा। तो इस प्रकार सच्चे रूप से अगर हमें इनर हार्मनी करना है तो इस प्रकार से अपने अंदर के चरित्र को परिवर्तन करना है, अपने मानसिकता को परिवर्तन करना है, अपने मनोवृत्ति को परिवर्तन करना है, अपने दृष्टिकोण को परिवर्तन करना है। फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक आपके संबंध मधुर होते जाएंगे, आपका चेहरा खिलता जाएगा, आपके चेहरे की लाइट बढ़ती जाएगी, आप सुंदर हो बाहर रूप से या ना हो, लेकिन आप सुंदर हो जाएंगे, बहुत सुंदर हो जाएंगे। तो इस प्रकार अगर हम अपने पर्सनल लाइफ में हमारा ये गुणों का ये हार्मनी आ जाएगा तो हमारा परिवार में मधुर संबंध में ये प्यार बढ़ता जाएगा, और फिर हमारा जो कर्म क्षेत्र है और हमारा समाज, चारों ही हमारे लाइफ के जो कॉर्नर है उसमें हमारे जो संबंध है ये सारे हार्मोनियस होते जाएंगे। तो इस प्रकार इसके लिए हमें और क्या करना है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हम क्या लेकर जाएंगे। हम ये बात तो सुनते आए हैं बचपन से कि
क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। तो ये सब सुनते हैं, लेकिन कहाँ तक हम इन बातों को मानकर चलते हैं? तो ये हमें पता है कि बाहर का ये दोनों हाथ हमारा खाली जाएगा, क्योंकि अलेक्जेंडर ने भी कहा था कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरी अर्थी में मेरे दोनों हाथ एकदम मना खुले हुए रहे और सारी दुनिया देखे कि विश्व विजयी सिकंदर भी दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। तो इस प्रकार हमारे स्थूल हाथ तो खाली जाएंगे, लेकिन हमें अपने मन की जो झोली है वो भरकर जाना है। और साथ में जब हम इस दुनिया से जाएंगे, जैसे भाई कोई एक देश से दूसरे देश जाता है तो उसको पासपोर्ट वीजा दिखाना पड़ता है, तो इसी तरह हम इस लोक से जब परलोक जाएंगे तो हमें भी पासपोर्ट वीजा लेकर जाना है। वो पासपोर्ट वीजा है 3 सर्टिफिकेट। वो 3 सर्टिफिकेट क्या है? वो पहला सर्टिफिकेट है स्वयं की संतुष्टता का सर्टिफिकेट। हमारा विवेक हमसे कहाँ तक संतुष्ट है, क्योंकि मरने के पहले जब हमारी मृत्यु नजदीक आती है तो हमें बाहर का कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन हमारे अंदर की दुनिया में हमारा विवेक इतना जागृत होता है और वो इतना कसोटता है, इतना वो मन अंदर में जैसे चुभता है कि मैंने क्या किया सारा जीवन में, कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं, और जो पाप जो भूल हमसे हुई है विवेक बार बार गवाही देता कि तुमने ये ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया, और मन आत्मग्लानि से भर जाता है। ये बहुत मन की पीड़ा बढ़ जाती है। तो मृत्यु के समय हमारा विवेक हमें कहे कि नहीं, तुमने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, तुम्हारी बहुत अच्छी भूमिका रही, तुमने इस संसार को कुछ दिया है, कुछ लिया नहीं, और सबका दिल तुमने जीता है। इस प्रकार हमारा विवेक हमें वाह वाह करे, हमको शाबाशी दे। तो ये है स्वयं की संतुष्टता का सर्टिफिकेट। दूसरा है दूसरों की संतुष्टता का सर्टिफिकेट। तो ये दूसरों की संतुष्टता का सर्टिफिकेट क्या है? हमारे महान पुरुषों ने कहा है कि जब तुम जन्मते हो लोग तुम रोते हो, जग हंसता है, लेकिन जिंदगी ऐसी जियो कि जब तुम इस दुनिया से जाओ तो तुम हंसो और जग रोए। तो कहने का है कि हम का इतना भला करें, इतना दिल जीतें, इतना उपकार करें, दूसरों के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करें, सबकी दुआएं लें। जो लोग कहे भाई ये व्यक्ति तो यूनिक था, स्पेशल था, ये तो कोटो में कोई था। तो इस प्रकार दूसरों की संतुष्टता का सर्टिफिकेट, जो सबकी दुआओं से हमारी झोली भरी रहे, सबके आशीर्वादों से झोली भरी रहे मन की, और ये भरा हुआ हाथ हम लेकर जाएं। और तीसरा सर्टिफिकेट, अगर हम स्वयं से स्वयं संतुष्ट होंगे, दूसरे हमसे संतुष्ट होंगे, तो परमात्मा तो नेचुरली हमसे संतुष्ट होंगे। तो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट तो फिर भगवान देगा कि वाह, इसने तो सबका दिल जीता है, इसका विवेक भी इसके साथ है, इसके अंदर कोई आत्मग्लानि नहीं है, और मैंने जिस कार्य के लिए इसको भेजा था संसार में कि सबको सुख दो, शांति दो, आनंद दो, प्रेम दो, शक्ति दो, ज्ञान दो, तो ये अपने इनर वैल्यूज के साथ जिया और सबको इसी की ही गिफ्ट दिया। तो परमात्मा भी हमसे संतुष्ट। तो ये 3 सर्टिफिकेट अगर हम लेकर जाएं तो फिर तो चित्रगुप्त भी हमको सलाम करेगा, और तब कहा जाता कि पास विथ ऑनर। तो हम बाहर की परीक्षा में तो पास होने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हमें जीवन की इन परीक्षाओं में भी पास होना है, जिंदगी में भी पास होना है, और जीवन के बाद मरने के समय भी हमें पास होना है। तो चित्रगुप्त का अर्थ है कि जब भी हम कोई कर्म करें तो हमेशा ये समझें कि कोई हमें देखे ना देखे, लेकिन हमारे अपने, जैसे आजकल के मोबाइल में दोनों तरफ से कैमरा रहता है, सेल्फी का भी और बाहर का भी, दूसरे तरफ का भी। तो इसी तरह हमारी आंखें हैं, ये बाहर का कैमरा है जो बाहर की दुनिया को देखता है, लेकिन हमारे अंदर में भी एक कैमरा है जो हमारे अंदर के चरित्र को देखता है, जिसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड। वहां नेचुरल हमारे हर कर्म, हमारे हर विचार भी वहां पर उस इसी कैमरा में लोड हो जाता है, जिससे हम छिप नहीं सकते, जिसको कहते भाई मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दर्पण है। तो ये चित्रगुप्त है। तो हम अपने अंदर हमारे
जो गुप्त चित्र रिकॉर्ड हो रहा है तो वो सारे गुप्त चित्र हमारे अच्छे हो, खराब ना हो, सब रॉयल हो, अच्छे हो। तो इसके लिए हमें मेडिटेशन की बहुत आवश्यकता है। तो ये एकमात्र राजयोग मेडिटेशन ही हमें सिखाता है कि हम अपने सूक्ष्म सूक्ष्म विचारधाराओं को कैसे परिवर्तन करें, हम अपने बोल में कैसे परिवर्तन लाएं, हम अपने कर्म में अपने इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करें। तो जैसे ड्राइवर एक पूरी गाड़ी को कंट्रोल करता है, तो इसी तरह जब हम अपने को एक आत्मा समझेंगे, इस देह का मालिक समझेंगे, मैं एक एनर्जी हूँ, मैं लाइफ स्पिरिट हूँ, और ये शरीर मेरा 5 तत्वों का बना हुआ है, एक हड्डी मांस का पुतला है, ये मशीन है, और मैं आत्मा इसकी मास्टर हूँ, और मुझे अपने आत्मिक गुणों के द्वारा इस मशीन को चलाना है। तो इस प्रकार जब हम सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे और गॉड रियलाइजेशन करेंगे तो ये आंतरिक शक्तियां हमारे अंदर आएंगी, हमारा आध्यात्मिक बल जगेगा, हमारा मनोबल जागृत होगा, और हम अपने कर्मेंद्रियों पर, अपनी इंद्रियों पर हम विजय प्राप्त कर सकेंगे, और हमारा शासन स्वयं पर इतना गहरा हो जाएगा जो रियल रूप में हम अनुशासित होंगे। और जब हम अनुशासित होंगे तो बाहर की सारी बातें नेचुरल ठीक हो जाएंगी, क्योंकि कंट्रोल हमारा, रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आ गया। तो आइए अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए, अपने आत्मिक गुणों को जगाने के लिए हम मेडिटेशन का अभ्यास करें। हम कुछ पल के लिए सभी हम लोग थोड़ा बैठ जाएं रिलैक्स होकर, और अपने अंतर की आंख से, अपने ज्ञान के चक्षु से हम अपने अंतर स्वरूप को देखें कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक लाइट हूँ। कुछ क्षण के लिए अपने विचारों को हल्का करें, बाहर की दुनिया से समेटकर हम अपने अंतर स्वरूप में खो जाएं। अनुभव करें कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, एक प्रकाशमय ज्योति, आकाश के सितारे की तरह मैं इस भ्रिकुटी के बीच में जगमगा रही हूं। जैसे बीज में पूरे वृक्ष का सार समाया हुआ रहता है, इसी तरह मुझ आत्मा में इस पूरे जीवन का सार समाया हुआ है। मैं आत्मा सभी आध्यात्मिक गुणों का स्रोत बिंदु हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं। तो चलिए आज से हम ये दृढ़ संकल्प करें कि बाहर का धन तो हमने बहुत इकट्ठा किया, अब हम अपने अंदर के धन को इकट्ठा करें जो हमारे साथ जाएगा। हमारे आंतरिक गुण, हमारा आदर्श, हमारे वैल्यूड सिस्टम, हमारे आत्मिक शक्तियां, सबकी दुआएं, सबका आशीर्वाद और परमात्मा का प्यार, परमात्मा की असीम कृपा और परमात्मा के वरदान, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। और इसी के साथ हम जिए और यही हम इकट्ठा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वचनों को विराम करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद रमन दीदी को। आपने जिस तरह सरल उपाय से आज जो इनर हार्मोनी है इस विषय में हम सभी को आलोकपात किया, सभी के ऊपर आलोकपात किया।
इनर हार्मोनिक्स और चरित्र गठन, ये दोनों एक कॉइन के दोनों पार्श्व ही हैं। और हमारा जो शिक्षा है, शिक्षा कहता है कि चरित्र गठन जो है, या हम लोग कह सकते हैं उसको बिहेवियरल चेंज भी कहते हैं। अगर छात्र छात्राओं का चरित्र गठन ना हो, बिहेवियरल चेंज अगर ना हो, तो शिक्षा का कोई मूल्य नहीं रहता है। तो चरित्र गठन से ही आपका जो 3 संतुष्टि है या जो 3 सर्टिफिकेट है जो हम लोग को मिलने वाला है, ये मिल सकता है। और बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्राचार्य महोदय से अनुरोध करते हैं कि अंतिम में धन्यवाद अर्पण करें और हम लोग का जो ये सभा है इसको समाप्त करें। सर प्लीज। मैं तहे दिल से जनों का आज धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और हूं कि हमारे जितने भी श्रोता हमसे जुटे, हमारे साथ हैं और आज के इस संगोष्ठी से लाभान्वित हुए होंगे। और आने वाले दिनों में हम इनर हार्मोनी के ऊपर में और भी संगोष्ठी का आयोजन, वेबिनार का आयोजन कोशिश करेंगे करने का। हालांकि आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी स्क्रीनिंग टाइम को बहुत कम दिया है बच्चों के लिए, इसीलिए हमको उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर भी आज बहुत शुभ दिन था। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामना। आज हिंदी दिवस है, इसलिए आज हम लोग कोशिश करते हैं कि सारी की सारी जो वार्तालाप हो, हमारी जो अभिव्यक्ति हो, वो सारी की सारी हिंदी में हो। सच में हम लोग आप सभी विदेशियों से ब्रह्म कुमारी पूरे बारानगर जो यूनिट है, हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।